एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। कार्यरत जो बल है उसका परिमाण हमें ज्ञात करना है, यानी परिमाण या मात्रा या उसका मान बल F का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नोट करेंगे, क्योंकि इसमें पहचान होना चाहिए और सभी कोई को इसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है, तो पहले हम केवल लिखना पड़ रहा है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, सीधे थोड़े से में आंसर कर सकते थे, लेकिन हमें लिख के बताना होगा कि कौन से मान को हम लोग कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर, माने कि 10 किलोग्राम बक्से पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बक्से का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, 10 किलोग्राम, तो यानी m बराबर हमें दिया हुआ है द्रव्यमान 10 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद में हमें देखिए यहाँ दिया है 2 सेकंड जो कि समय है, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड। इसके बाद दिया है कि जो वस्तु है उसका वेग बढ़कर 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो पहला वेग है उसको हम लोग कहेंगे प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग u बोलते हैं। तो u बराबर हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड। और दूसरा जो बढ़ करके वेग कुछ हो जाता है बल लगने के कारण, तो इस वाला को हम लोग अंतिम वेग v बोलते हैं। तो v बराबर हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कार्यरत बल जो है उसका मान बताइए। तो हम जानते हैं कि जो बल होता है F, उसको निकालने का सूत्र होता है m इंटू a। अब इसमें a क्या है, देखिए m जो है इसमें द्रव्यमान है, जो वस्तु पर लगा उसका द्रव्यमान, और a जो इसमें नज़र आ रहा है वो त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो m है वो तो मुझे पता है कि 10 है, लेकिन जो a है तो a त्वरण को निकालने का सूत्र होता है v माइनस यू बटा में t। और इसीलिए a का मान अगर दिया रहता तो हम a रख सकते थे, लेकिन a नहीं दिया, अब उसके बजाय इसने v u और t का मान दिया है तो वो रखना होगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू, और v का मान देखिए यहाँ पर 10 है, माइनस u का मान 6 है, बटा में t हमारे पास में 25 है। तो ये हो गया 10 और इंटू 10 में से 6 गया 4, बटा में है यहाँ पे 25। तो अगर हम 5 से यहाँ काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान हो गया 4 दूनी 8 बटा में 5। यहाँ ऑप्शन तो हमें पूर्णांक में दे रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखिए यहाँ पर जो समय t है वो 2 सेकंड है भाई, जो कि हमसे गलती से यहाँ 25 लिया गया है। ठीक है, तो वो 2 सेकंड है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर समय की जगह पर 2 ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ बटा में 2 होगा, तो अब ये 10 है, तो 2 से अगर काटेंगे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हटेगा, तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 न्यूटन, ये हम लोग का उत्तर होगा।